एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश और क्षेत्र एक्सेस क्लासेस की तरफ से बाई सर्वेंसा। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन कुछ आते हैं। इसके बारे में और प्लस आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे यूपी बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कुछ समझ लेना अच्छी तरीके से। तो पहला क्वेश्चन, पहले हेडिंग के बारे में बात करें तो पहली हेडिंग हमारी होती है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में बात करें, वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश में ये होता है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे टकराती हैं, जिसे एक हमने ले ली रेशम की छड़ ले ली और रेशम की छड़ को एक कांच की छड़ से टकराते हैं। ये कांच है और ये रेशम है। रेशम की छड़ को कांच की छड़ से अगर हम टकराते हैं, रगड़ाते हैं, जब रगड़ते हैं तो इनमें उत्पन्न होने वाली एक क्षमता को ही आवेश कहते हैं। तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आता है वैद्युत आवेश के प्रकार। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। धन आवेश वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा धन आवेश वो होते हैं जैसे एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल में अगर रगड़ते हैं तो धन आवेश उत्पन्न होता है। जब अगर बिल्ली की खाल में अगर एवोनाइट को रगड़ते हैं तो धन आवेश उत्पन्न होता है। तो बिल्ली की खाल ले लिया हमने, बिल्ली की खाल में अगर हम एवोनाइट की छड़ रखते हैं, एवोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? धन आवेश प्राप्त होता है ना? इसी प्रकार अगर हम ऋण आवेश के बारे में बात करें, ऋण आवेश क्या होता है? ऋण आवेश के बारे में बात करें तो इसमें कांच की छड़ और रेशम की छड़, कांच की छड़ और रेशम की छड़, रेशम की छड़, ये दोनों रगड़ते हैं। रगड़ते समय जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो अगर हम बिल्ली की खाल में एवोनाइट छड़ रगड़ते हैं तो धन आवेश, और अगर कांच छड़ पर रेशम छड़ रगड़ते हैं तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये ऋण आवेश होते हैं। अब इससे बात किया जाए कि आवेशों के प्रकार था। आवेश दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश के बारे में बात करें तो एक होता है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश के बारे में बात करें तो सजातीय आवेश वे आवेश होते हैं बेटा समान, सजाती मतलब समान जाति वाले आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। इनके बीच सा मतलब समान हो गया, देखो समान और जाति, समान जाति वाले आवेश सजातीय आवेश होते हैं। इनके बीच आपका कौन सा बल होता है? सजातीय आवेश में बेटा आपका प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, तथा ये एक दूसरे को विपरीत कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि विजातीय आवेश के बारे में बात करते हैं, विजातीय मतलब भिन्न भिन्न, मतलब भिन्न भिन्न विभिन्न, और जाति वाले, विभिन्न जाति वाले जो होते हैं, विभिन्न जाति वाले होते हैं वो विजातीय आवेश कहलाते हैं, जो भिन्न भिन्न जाति के होते हैं। इनके बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है। जैसे अगर देखा जाए कि अगर हमें इसमें एक प्लस का और एक माइनस का ले लिया तो इनमें बीच में आकर्षण बल का अनुभव होगा। जबकि सजातीय आवेश में हम लोग देखते हैं कि समान जाति मतलब दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण होगा। अगर यदि दोनों माइनस के हैं, माइनस के, तो प्रतिकर्षण बल होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस और माइनस पे प्लस होता है तो आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो विजातीय में आकर्षण बल का अनुभव होता है, सजातीय में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ये समान जाति वाले होते हैं, ये भिन्न भिन्न जाति वाले होते हैं।
तो इस तरह के आपके सजातीय विजातीय आवेश की परिभाषा बन जाती है। समान जाति वाले आवेश जातीय आवेश कहलाते हैं, भिन्न भिन्न जाति वाले आवेश विजातीय आवेश कहलाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं कि अब इसके बारे में बात आता है अगली हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें कि जब एक ऐसा हुआ कि एक बार एक पतंग उड़ रही थी, और पतंग ये है, पतंग उड़ा रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ाते समय उनको बिजली का कोई झटका महसूस हुआ। तो जब झटका महसूस होने से लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई क्षेत्र बना हुआ है। तो यहाँ पर आवेश का क्षेत्र बना हुआ था, जो क्षेत्र बना हुआ आवेशों का वह समुदाय, और जो क्षेत्र बना उससे झटका लगा। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है कि आवेशों का वह समुदाय है, ये आवेशों का वह समुदाय है जिसमें हमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आवेशों का वह समुदाय जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहे थे, पतंग में उनके झटका महसूस हुआ, तो उस समय उनके जो पतंग के चारों तरफ क्षेत्र बना, उस क्षेत्र में जो आवेश थे उनके कारण उनको बहुत तेज आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ था। उसे ही कहा है वैद्युत क्षेत्र कहा गया है, उसे क्या कहा है, वैद्युत क्षेत्र कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो हम इसमें बात करते हैं आपको कूलॉम का नियम का। कूलॉम के नियम के बारे में बात करते हैं, कूलॉम के नियम का वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए। कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कूलॉम का नियम क्या होता है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था एक, जिसने कुछ आवेश लिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया, और उसे कूलॉम का नियम कहा। उसने कहा कि यदि हम दो आवेशों को r दूरी पर रख दें, है ना, r दूरी पर रखेंगे यदि आवेश को Q1 Q2 को, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है F, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, उसने कहा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कहा। ये कहा कि जब यदि इनके बीच की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होती है, इसे कहा। अब देखो दोनों अगर दोनों चीज़ें की चीज़ बराबर है तो f अनुपाती Q1 Q2 बड़े r स्क्वायर देगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, कोई ना कोई नियतांक मानना पड़ेगा, तो k हमने नियतांक मान लिया Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। और यहाँ k क्या है, जहाँ k एक परिवर्तन नियतांक है, अतः f बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आपका आया, जो आया यहाँ पर ये, तो इसे वैद्युत बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल। कभी कभी आ जाता है वैद्युत बल किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना होगा, कूलॉम के नियम को ही लिख रहा है, जिसे वैद्युत बल भी कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। जहाँ अगर बात किया जाए कि 1/4 पाई साइन मान क्या होता है, 1/4 पाई साइन मान होता है 9 गुणे 10 होते हैं 9 होता है ना। और इसमें एक चीज़ आपको पूछ लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको याद होना चाहिए, 8.85 गुणे 10 के आते -12 होता है। ठीक, इस तरीके इनके सभी मान के आते हैं। कूलॉम के नियम को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, बिल्कुल सिंपल, कोई कठिन नहीं। तो कूलॉम का नियम आपको समझा दिया गया, हाँ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है, बात करें कि नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करेंगे तो इस तरह है कि इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करें, क्या होता है कि बेटा ऐसा होता है कि एक, अगर सपोज डेट यहाँ पर कोई एक आवेश है जो Q0 है, एकांक आवेश, इसे एकांक आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। और इसे हम इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएँ, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर लाएंगे, वैद्युत के भीतर लाएँ तो हमारा क्या लगेगा, लाने में लगने वाला लगेगा बल लगेगा, क्या लगेगा, बल। यदि Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएँ, ये वैद्युत क्षेत्र है, ओके। यदि हम Q0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगाएं तो इसमें लगने वाला जो बल है तथा उस Q0 के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
क्या कहते हैं। तो हमने आपको सिंपल परिभाषा बताई, क्या कहा है, जब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं तो उसमें लगने वाला बल तथा एकांक आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, देखो बल का मात्रा न्यूटन होता है और आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, इसका मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट रीडिंग के बारे में बात करें। नेक्स्ट रीडिंग हमारी आती है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करें। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि जब कोई नहीं दो आवेशों को हम अल्प दूरी पे रखें, कि दो आवेशों को अल्प दूरी पे रखें, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्यू है, इन दोनों आवेशों को हमने अल्प दूरी पर रखा, मतलब एल और स्मॉल एल। अल्प दूरी मतलब 2L पर रखा, 2L पर रखेंगे तो इनमें उपस्थित कुल आवेश Q तथा इनकी दोनों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है। क्या वैद्युत द्विध्रुव P से याद करते हैं, अतः P बराबर हो जाएगा 2QL, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर आ जाए परिभाषा तो आप क्या लिखोगे, किन्हीं दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखते हैं तो उनमें उपस्थित कुल आवेश Q तथा उनके अल्प दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होती है, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरीके हम लोग आगे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगले चैप्टर के, वो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको बताते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर करिए जिन बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं, और प्लस सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए वीडियो को, और सारी जगह ये वीडियो हमारा पहुंचना चाहिए बच्चा। और आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।